नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध करें। थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध करें। ठीक, इस वीडियो में आप लोगों को थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले थेल्स प्रमेय को हम लोग लिखते हैं। क्या? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय आखिर है क्या? थेल्स प्रमेय। दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहे, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थेल्स प्रमेय, इसको इंग्लिश में थेल्स थ्योरम कहते हैं। ठीक, थेल्स प्रमेय को मतलब कोई परिभाषा द्वारा पूछे कि आखिर प्रमेय को बोलो, माने पूरा प्रमेय को बताया जाए, तो क्या हम लोग कहेंगे? यहाँ पर लिखेंगे यदि, यदि 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 किसी त्रिभुज के यदि किसी त्रिभुज के यदि किसी त्रिभुज के त्रिभुज के एक भुजा के क्या एक भुजा के समानांतर समांतर अन्य दो भुजाओं पर अन्य दो भुजाओं पर भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा देखिए, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर खींची गई रेखा क्या होती है? अन्य दो भुजाओं को, जो खींचा गया रेखा है वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। ठीक, करती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। मतलब कहेगा यदि किसी त्रिभुज को, यह भी कह सकता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर खींची गई रेखा वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे आप लोग को समझाने के लिए क्या कहते हैं यहाँ पर? उसे थेल्स प्रमेय, मतलब थेल्स प्रमेय को यदि कोई कहेगा कि थेल्स प्रमेय को समझाया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर खींची गई रेखा वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, समझ गए? थेल्स प्रमेय यही है आपका, जो मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखिए, हमको यहाँ पर सिद्ध करना है, इस प्रमेय को सिद्ध करना है। यहाँ तो समझाने के लिए आप लोगों को लिख दिया। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फिगर पारेंगे। यहाँ पर देखिए, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा आप लोग। ठीक, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, फिगर हम लोग पारेंगे किस तरह से। मतलब थेल्स प्रमेय जो आपका है उसको किस त्रिभुज एक पारेंगे। ठीक, उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से एक त्रिभुज पारेंगे। ध्यान से यहाँ पर देखिएगा आप लोग। उसको सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज पारेंगे। ठीक, सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? एक त्रिभुज पारेंगे। आसानी से सिद्ध हो जाएगा दोस्तों, आप लोग
वीडियो में केवल अंत तक बने रहें, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए इस प्रकार से, इस तरह से हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज आपका हो गया ABC, यहाँ पर हो गया, ठीक। देखिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यानी कि BC एक भुजा है यहाँ पर, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न बिंदुओं पर खींची गई रेखा, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, खींची गई रेखा मान लीजिए DE है, ठीक। खींची गई रेखा क्या होती है, खींची गई रेखा जो त्रिभुज के दो अन्य दो भुजा था उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। यही हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना 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 एक त्रिभुज, माना ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक। यहाँ तक समझ गए आप लोग। माना ABC एक त्रिभुज है, यहाँ पर ABC आपका क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज है जिसके भुजा, यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, जिसका या जिसके भुजा आपका जो BC दिख रहा है, BC, जिसका भुजा BC के समांतर, BC के समांतर कौन सा भुजा है, DE है आपका, ठीक। DE है, ठीक, DE है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोगों को सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या हम लोगों को सिद्ध करना है, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना है, ये तो बात है, परंतु इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसको जो समान भुजाओं में विभाजित करने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि AD बटा DB, ठीक, बराबर आपका क्या हो जाएगा, AE बटा EC, ठीक। ये आपका हो गया समान अनुपात में विभाजित, समान अनुपात में, हाँ, विभाजित हो गया। तो इसको ही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, रचना करेंगे। देखिए क्या रचना करेंगे, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम लोग रचना करेंगे, जो आपको D दिख रहा है बिंदु और AE यहाँ पर भुजा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक लंब डालेंगे, ठीक। इस पर क्या करेंगे, इस पर एक लंब डालेंगे, इस प्रकार से एक लंब डाल दिए। यहाँ पर मान लिए M है, ठीक, M हो गया। और इस पर भी एक लंब डालेंगे, ठीक, इस पर भी क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। ये आपका मान लीजिए N हो गया, ठीक। और जो है BE और CD दोनों को हम लोग इस प्रकार से मिला देंगे। B और CD दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक। यहाँ तक समझ गए। और जो आपका इस प्रकार से हो गया, ठीक। आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पर जब मिलाए हम इसको फिगर में कर दिए, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है बनावट या रचना। क्या हम लोग किए, रचना। क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADE में, ADE कहाँ है, देखिए ADE में क्या किए, ADE में DM, जो आपका D है, यहाँ पर देखिए DM लंब किसका, AE का, AE तथा EN लंब, EN, यहाँ पर EN लंब आपका किसका हो गया, AD का, ठीक। AD खींचा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, AD खींचा तथा चतुर्भुज, ये किसका निशानी है, चतुर्भुज का, ठीक। चतुर्भुज DECB में क्या किया CD तथा CD को मिलाया, CD को तथा BE को मिलाया, CD को तथा BE को मिलाया,
को यहाँ पर क्या किया, मिलाया, मिलाया। समझ गए यहाँ पर आप लोग? ध्यान से फिर से यहाँ पर समझिए। यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई में हमने क्या किया, डीएम लंब एई, यानी कि एई पर जो है डीएम लंब है, ठीक, इसको हम लोग क्या किया, रचना किया। और एडी पर क्या लंब है, ईएन लंब है, तो ईएन लंब एडी, इस प्रकार से संकेत में लिखा जाता है, ठीक। यानी कि एडी पर जो है ईएन लंब है। और ये चतुर्भुज आपको दिख रहा है डी ई सी बी, इसमें हम लोग क्या किया, इसमें क्या किया, सीडी को मिला दिया, ठीक, यहाँ पर सीडी को मिला दिया और बी को मिला दिया। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि डी से सी को मिलाया तथा बी से ई को मिलाया, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। यहाँ पर समझ गए कि सीडी को तथा बीई को मिला दिया, ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए हम लोग आगे चलेंगे, अब यहाँ पर चलेंगे प्रमाण। क्या, प्रमाण, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रमाण। यहाँ पर प्रमाण लिख दिए, इसका मतलब आपका यह हो गया कि हम लोग को कहाँ से चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज, यहाँ पर देखिए हम लोग दो त्रिभुज में चलेंगे, ए डी ई, एक त्रिभुज है ए डी ई तथा दूसरा त्रिभुज आपका क्या है, दूसरा त्रिभुज आपका क्या है, क्या, बी ई डी। ध्यान से आप लोग फिगर में देखिए, ए डी ई यानी कि इस वाले त्रिभुज में तथा कौन सा त्रिभुज में, बी ई डी यानी कि इस वाले त्रिभुज में, ठीक, हम लोगों को चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे तथा, यहाँ पर लिखेंगे तथा नहीं, ये सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे यानी कि दोनों को हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देना, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ यानी ए त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का मतलब होता है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक। इसका क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर लिखा गया 1/2, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए 1/2 गुने लंब बट, देखिए होता ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है 1/2 गुने आधार। यहाँ पर देखिए आधार आपका क्या है, त्रिभुज ए डी ई में आधार आपका क्या है, आधार आपका एक मान लीजिए, आधार यहाँ पर, आधार आपका यहाँ पर ये हम मानते हैं ए डी, ठीक। यहाँ पर आधार ए डी हो गया, गुने क्या, लंब, तो लंब आपका क्या हो गया, ई एन यहाँ पर हो गया। ध्यान से आप लोग देखिएगा, त्रिभुज ए डी ई में आपका क्या हो गया, आधार आपका ए डी हो गया और लंब आपका ई एन हो गया। समझ गए, आधार आपका ए डी और लंब आपका ई एन हो गया। इसको इस प्रकार से हम लोग लिखना चाहे तो देखिए, इसको हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं, इस प्रकार से अलग कर दे रहे हैं, इसको इस प्रकार से है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका है इस प्रकार से, यहाँ पर क्या हो गया आपका लंब, तो इसका देखिए इधर से देखिए, तो इसका आधार यही हुआ, ठीक। यहाँ पर क्या है आपका, डी है, ए है, ई है और डी है। तो देखिए यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, तो ई एन, यहाँ पर एन है, ई एन लंब ए डी हो गया ना जी, ठीक। ई एन लंब ए डी यानी कि आपका आधार हो गया ए डी और ई एन हो गया आपका लंब। यहाँ पर देखिए ई एन आपका हो गया लंब और ए डी हो गया आपका आधार, ठीक। इसीलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखे 1/2 गुने आधार यानी ए डी और गुने ऊंचाई यानी ई एन, ठीक। यहाँ पर हो गया आपका क्या, समीकरण 1 यहाँ पर आपका हो गया, ठीक। समीकरण 1 आपका हो गया यहाँ पर। तथा फिर लिखेंगे यहाँ पर तथा त्रिभुज, अब देखिए इस वाला त्रिभुज में चलेंगे, तथा त्रिभुज बी ई डी तथा त्रिभुज, सॉरी यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी में, ठीक। बी ई डी बराबर, यह गलत लिखा गया था, यहाँ पर आपका देखिए सही है, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी, यहाँ पर क्या होगा 1/2 गुने यहाँ पर आधार और ऊंचाई यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो यहाँ पर जो है बदल जाएगा। देखिए आधार यहाँ पर कौन है, देखिए इस त्रिभुज का आधार हम यहाँ पर डीबी मानते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर डीबी हो गया गुना ऊंचाई, यहाँ पर आप लोग देखिए इस प्रकार से, इसको हम यदि पारते हैं देखिए इस पर,
इस पर यदि हम इसको इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या हो गया, DEB। यहाँ पर समझाने के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ फिगर के द्वारा। यहाँ पर देखिए आपका आधार तो DB है, ठीक, आधार मान लिया DB है, परंतु यहाँ पर ऊंचाई आप लोगों को अच्छी तरह से ढूंढना है। यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण नहीं है कि ऊंचाई होगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह ऊंचाई नहीं होगा। यहाँ पर आधार यह हो गया, तो ऊंचाई देखिए इस प्रकार से ऊंचाई होगा, इस प्रकार से, तब ना इस प्रकार से मान लिया जाए। देखिए इसको आगे यदि बढ़ाया जाए, यहाँ पर यदि इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार से यदि ऊंचाई होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आधार हो गया, ऊंचाई यहाँ होगा। आप लोग यह मत समझिएगा, देखिए आगे यही प्रक्रिया है, आप लोग यह मत समझिएगा कि यहाँ पर ऊंचाई जो है यहाँ से क्यों लिया गया, यहाँ तक ही आधार है और यहाँ से ऊंचाई लिया गया। देखिए यहाँ पर देखिए, इस फिगर में देखिए, यहाँ पर DB हमने आधार मान लिया, अब ऊंचाई की खोज हो रही है। देखिए ऊंचाई की इस फिगर में हम लोग को खोज करना है। तो ऊंचाई देखिए, ऊंचाई आपका क्या है, ऊंचाई आपका EN ही है। यहाँ पर EN, कहिए कि क्यों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यह 90 डिग्री का कोण नहीं है, इसलिए ED यहाँ पर ऊंचाई नहीं होगा। यहाँ पर हमने समझाया, इसलिए यहाँ पर EN होगा ऊंचाई, ठीक। लोग यहाँ पर यह ऊंचाई होगा। देखिए कौन ऊंचाई होगा, EN यहाँ पर ऊंचाई होगा, यह नहीं ऊंचाई होगा, ED ऊंचाई नहीं होगा आपका, EN ही ऊंचाई होगा, ठीक, समझ गए। और आधार यहाँ पर BD आपका हो गया और ऊंचाई आपका EN हो गया। यह आपका हो गया समीकरण 2। यहाँ पर समझ गए आप लोग, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण था, इसलिए हमने इसको ऊंचाई माना, इस त्रिभुज को। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई त्रिभुज है, यही त्रिभुज है, तो इसको हम लोगों को यदि यहाँ पर मान लिया त्रिभुज है, इस प्रकार से आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर त्रिभुज है, तो इसको हम लोगों को यदि ऊंचाई मापना होगा तो यहाँ पर इस प्रकार से रेखा खींच देंगे, ठीक। तो यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। या यहाँ पर नहीं यदि खींचना है तो हम बाहर से भी इस प्रकार से रेखा खींच करके ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, अवश्य ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ऊंचाई, यहाँ पर समझाने के लिए हमने बताया, यहाँ पर बाहर से भी हम इस तरह से माप के और ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं माप कर। तो इसी प्रकार यहाँ भी है कि बाहर से ही ऊंचाई है, यहाँ पर अंदर यह त्रिभुज समकोण नहीं है, इसलिए इसमें ऊंचाई नहीं है इसके अंदर, इसलिए बाहर से इसका ऊंचाई को प्रदर्शित किया गया। यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप लोग समझ गए, ठीक, समझ गए। यहाँ पर ऊंचाई है आपका EN, इसलिए यहाँ पर EN लिखे। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1/2 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। यानी कि इसमें भागा कर देना है हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज BED, ये इस प्रकार से हो गया, बराबर यहाँ पर इसका मान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1/2 गुने AD गुने EN है आपका, ठीक। और यहाँ पर बटा में इसका भी है 1/2 गुने DB गुने EN है आपका, ठीक, EN है। यानी दोनों को हम लोग को क्या करना है, भाग कर देना है यहाँ पर। तो 1/2 से 1/2 खत्म, EN से EN खत्म, तो बच गया आपका क्या, यहाँ पर बच गया, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर आपका क्या हो गया, AD बट्टा DB। समझ गए, AD बट्टा DB केवल आप लोगों को बच गया। यहाँ पर देखिए AD बट्टा DB आप लोगों को बच गया केवल, समझ गए। इसको यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ इसको आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा हो इसलिए यहाँ पर लिख दे रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन BED बराबर आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हुआ AD बट्टा DB, यहाँ पर आपका हो गया, ठीक। AD बट्टा आपका क्या हो गया, DB या BD आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार से हो गया आपका। अब देखिए आगे हम लोगों को देखना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से जो है अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा त्रिभुज को बदल देना है।
ठीक, यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, प्रकार से, ठीक, इसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है, चलना है। इसी प्रकार से त्रिभुज ए डी ई, इसी प्रकार से त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज, उस बार इस वाला त्रिभुज लिए थे, परंतु अबरी बार इस वाला त्रिभुज हम लोग को लेना है, यानी कि उस बार लिए थे ई डी ई बी, ठीक, अबरी बार कौन लेना है, डी ई सी यहाँ पर लेना है, ठीक। तो त्रिभुज यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी ई सी, ए डी ई इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में चलना है हम लोग को, ठीक। तो अब आप लोग कहिएगा कि एक ही त्रिभुज को दो बार ले लिए, यहाँ पर डाउट उत्पन्न हो रहा होगा कि एक ही त्रिभुज को दो बार ले लिए। तो एक ही त्रिभुज को दो बार लिए, परंतु यहाँ पर लंब, यहाँ पर दूसरा है, आधार दूसरा है, तो यहाँ पर लंब आधार दूसरा हमको करना है, ठीक। यहाँ पर देखिए, यह त्रिभुज का देखिए, यहाँ पर जो आपका त्रिभुज है, ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए, जो आपका यहाँ पर त्रिभुज है, यह वाला देखिए, इस प्रकार से जो आपका त्रिभुज है, इसमें यहाँ पर इस तरह से लंब है और इसमें यहाँ पर इस तरह से लंब है, ठीक। तो पहले बार इस वाला लिए थे और इस वाला आधार लिए थे, इस वाला लंब लिए थे और इस वाला आधार। अब जो है इस वाला लंब लेंगे और इस वाला आधार लेंगे हम लोग, ठीक। इसीलिए दो बार इस यहाँ पर, ये मत समझिएगा दो बार क्यों लिया गया, एक ही त्रिभुज को दो बार लिया गया, परंतु लंब आधार को अलग अलग यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई इजकल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यहाँ पर बैठेगा, 1/2 गुने आधार, यहाँ पर क्या हमने कहा ए ई, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ए ई, गुने ऊंचाई आपका देखे, ऊंचाई आपका हो जाएगा डी एम, क्या हो जाएगा डी एम। यहाँ पर आपका समीकरण हो गया 3, समीकरण आपका हो गया 3, सॉरी यहाँ पर समीकरण 3 आपका हो गया और यहाँ पर समीकरण आपका हो गया 4, ठीक, समझ गए। यहाँ पर जो आपका है इस वाले को हम लोग क्या समीकरण 3 कहते हैं, कहते नहीं है, सॉरी कहते नहीं है, मतलब यहाँ पर माने समीकरण यह 3 हो गया, माफ कीजिएगा, कहते नहीं उसको, यहाँ पर 3 हुआ, ठीक, यहाँ पर 1 हुआ, 2 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ समीकरण, ठीक। यहाँ पर अब देखिए, समझ गए यहाँ पर कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 गुने ए ई गुने डी एम है आपका, यानी कि यहाँ पर आधार यह लिया गया और ऊंचाई यह लिया गया, आधार यहाँ पर यह है तो इस पर स्थित ऊंचाई यहाँ पर डी एम है यहाँ पर, ठीक। तो अब देखिए क्या लेंगे यहाँ पर, तथा करके यहाँ पर लेंगे, तथा एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ पर ये आर है, ठीक, त्रिभुज कौन सा लेंगे ई डी सी या डी सी ई भी आप लिख सकते हैं या डी ई सी भी लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर देखिए 1/2 गुने आधार, यहाँ पर हम लोगों को इस वाला लेना है, इसी प्रकार से लेना है, परंतु इसको बदल देना है। तो इसी आपका हो गया आधार, इसी गुने ऊंचाई आप लोगों को इसी प्रकार से यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर कौन सा ऊंचाई हो जाएगा, इस त्रिभुज में हमने चला तो ऊंचाई आपका कौन है, यहाँ पर डीएम ऊंचाई है। देखिए यहाँ पर जैसे इस त्रिभुज में यहाँ था ऊंचाई ये वाला था, इस त्रिभुज वाला ऊंचाई यहाँ पर ये था, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, कौन हो जाएगा डीएम हो जाएगा आपका, डीएम आपका हो गया, ठीक, डीएम हो गया, या आपका समीकरण 5 हो गया, ठीक, समीकरण 5 हो गया, समझ गए आप लोग। यानी कि इस त्रिभुज का ऊंचाई कौन हो गया, डीएम हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः वो उसी प्रक्रिया से हम लोग को गुजरना है, समीकरण 4/5, ठीक, समीकरण 4 यानी कि भाग देना है दोनों में हम लोगों को, ठीक। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी सी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 गुने ई गुने डी एम, ठीक, बटा 1/2 गुने ई सी गुने डी एम। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, परंतु आप लोग यहाँ पर ध्यान से
समझ जाइएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो डीएम से डीएम यहाँ पर खत्म, और ये 1/2 से 1/2 खत्म यहाँ पर आपको हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी सी बराबर यहाँ पर आपका क्या बच गया, ए ई बटा ई सी बच गया आपका। यहाँ पर आपका हो गया समीकरण 6। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है यह क्या है, यह दोनों त्रिभुज यानी बीसी के समानांतर ईडी है। यहाँ पर हमने लिखा था, माना त्रिभुज एबीसी में एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक, एबीसी एक त्रिभुज है जिसके भुजा बीसी के समानांतर डी है, यानी बीसी के समानांतर डी है, ठीक। अब आप लोगों को थोड़ा सा और है, देखिए यहीं आप लोगों को समझना है बात को। यहाँ पर देखिए क्या आप लोग बात समझना है, आप लोग यह बात को ध्यान में रखिएगा कि एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखिए एक ही आधार पर यहाँ पर दो त्रिभुज स्थित है, कौन कौन सा, एक हो गया ए वाला त्रिभुज हो गया आपका, और एक हो गया ए वाला त्रिभुज, ठीक। दोनों का एक ही आधार, यहाँ पर समझिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से जो आपका त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो आपका है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक। देखिए ये आपका आधार है, यहाँ पर हो गया डी ई और बी सी, ये आपका आधार है। एक ही आधार पर देखिए इस त्रिभुज का, देखिए ध्यान से मैं प्रगाढ़ कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहाँ पर इसका इस त्रिभुज का भी आधार यहाँ पर कौन सा है, ये वाला है, और इस त्रिभुज का भी आधार आपका कौन सा है, ये वाला ही है, ठीक। इस त्रिभुज का भी आधार ये वाला है, ठीक, समझ गए। दोनों त्रिभुज का आधार समान है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा एक बात को कि एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच, दोनों एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच स्थित दोनों त्रिभुज है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, मैं बताऊंगा यह क्यों कर रहा हूँ, बताऊंगा। यहाँ पर लिखेंगे एक ही आधार, देखिए क्या लिखेंगे, एक ही आधार, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट लिखिए, एक ही आधार BC, यहाँ पर देखिए एक ही आधार BC तथा समांतर रेखा कौन सा, एक ही आधार BC तथा समांतर रेखा कौन सा, DE के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा या समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। क्यों हो जाएगा समझ गए आप लोग। यह बात को ध्यान में रखिएगा कि एक ही आधार, हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समानांतर के त्रिभुज के समानांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज EDB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर EBC। यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, परंतु हमने यहाँ पर इसके संदर्भ में लिख दिया कि एक ही आधार BC तथा समांतर रेखा DE के बीच के स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, एरिया ऑफ त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, DBC। यहाँ पर समझ गए, एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ECB। जब दोनों त्रिभुज बराबर हो गए, हमने इसको किस लिए किया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमने इसको किस लिए किया, जब दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए जब दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे तो देखिए यहाँ पर
दोनों त्रिभुज जब बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर समझ गए किस प्रकार से बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को एक बात को समझना है, एक बात को हम लोगों को समझ में रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा और है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए यहाँ पर यही बात, तो इस प्रकार यहाँ पर समझ गए आप लोग कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी बी हो गया। तो इसी प्रकार से हम एक और चीज यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसलिए ये तो आपका एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, ए वाला और ए वाला, तो यह भी तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यानी कि डी ई बी बराबर ई डी सी, ई डी सी, यह भी तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपस में क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा। ध्यान से आप लोग समझिए, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। यहाँ पर देखिए हमने इसको आप लोगों को समझाने के लिए लिखा, या ये जो आपको दिख रहा है ये हमने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा। ठीक, हमको जरूरत है कौन सा, हमको जरूरत है ये वाला। देखिए ई डी बी तथा सी बी सी डी ई आपका। ठीक, तो इसको हमको लेकर चलना है। देखिए ई वाला लेकर चलना है हमको, इस वाला। ठीक, तो अब इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इसलिए यहाँ पर जो आपका ए डी ई दिख रहा है और यहाँ पर ई डी सी दिख रहा है, देखिए इसका उपयोग कहाँ है से हम देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ पर क्या था ए डी ई था आपका, यहाँ पर ए डी ई है ना। ठीक, अब यहाँ पर बट्टा में त्रिभुज है, यहाँ पर बट्टा एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी सी आपका है। ठीक, अब ई डी सी त्रिभुज के जगह पर हम इस वाला त्रिभुज को लिख सकते हैं, बी डी ई को, बी डी यू को लिख सकते हैं। कहिए कि कैसे, क्योंकि दोनों त्रिभुज तो आपस में बराबर है, तो कोई भी त्रिभुज को मतलब हम लोग लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी त्रिभुज को, यानी कि ई डी सी के जगह पर हम लोग, यानी ई डी सी नाम थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिए, ई डी सी जो आपका है त्रिभुज, यानी सी डी ई दोनों तो बराबर ही है, मतलब एक ही है त्रिभुज, सी डी ई या ई डी सी आपका नाम में थोड़ा सा हेरफेर हो गया। तो दोनों त्रिभुज मतलब यह क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर यह त्रिभुज जो है आपका बी डी ई के बराबर है, इसलिए हम इसके जगह पर बी डी यू को लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर या में यहाँ पर लिख सकते हैं ना, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा यहाँ पर आपका एरिया ऑफ त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, ई डी सी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, बी डी ई लिखेंगे, बी डी ई। समझ गए आप लोग, इसलिए लिखाया, क्यों लिखाया, क्योंकि यहाँ पर दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, इसलिए इस त्रिभुज की जगह पर हमने ये लिख दिया। अब इसका मान क्या था, देखिए इसका मान क्या था, ई ए ई बटा ई सी, तो इसका भी मान ए ई बटा ई सी ही रह जाएगा, क्योंकि केवल दोनों त्रिभुज तो बराबर ही था, केवल उस त्रिभुज की जगह पर इस त्रिभुज को रख दिया हमने। यह आपका समझ गए आप लोग, यहाँ पर समझ गए, यह छठा समीकरण जो था आपका। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर छठा समीकरण ही है यह, यहाँ पर देखिए आप लोग इसको छठा नहीं माने तो यहाँ पर इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए छठा समीकरण और तीसरा समीकरण, यहाँ पर देखिए आप लोग छठा और तीसरा समीकरण को यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर छठा आप लोगों को दिख रहा है और यहाँ पर देखिए तीसरा समीकरण यहाँ पर आप लोग देखिए, दोनों बराबर आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पर ए डी ई बटा त्रिभुज बी ई डी, यानी त्रिभुज बी ई डी, और यह क्या है, यह आपका क्या है, इस वाले से चलेंगे, यह तो आपका यहाँ पर मान इसके बदले लिख दिए, ए डी है यहाँ पर है, बी डी ई भी है, बी डी ई यानी इस त्रिभुज को ही कह रहा है, यहाँ पर बी ई डी है तो कोई बात नहीं, बी ई डी यानी यही त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण आपका सिद्ध हो गया। यहाँ पर देखिए समीकरण कौन कौन, तीन तथा 6 से क्या हो जाएगा आपका, 3 तथा 6 से दोनों बराबर है, यानी कि LHS दोनों बराबर है, देखिए दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा,
अतः आपका यहाँ पर हो जाएगा समीकरण कौन से, समीकरण 3 और 6 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है क्योंकि ए डी ई, यहाँ पर देखिए ए डी ई बटा बी डी ई, ए डी ई बटा बी, यहाँ पर बी डी ई, और इसमें भी क्या है ए डी ई और बी ई डी, कोई बात नहीं, बी ई डी त्रिभुज तो यही है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डी बटा बी डी, या डी भी लिख सकते हैं, ठीक, ए डी बटा बी डी या ए डी बटा डी भी, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। यहाँ पर यह आपका क्या हो गया, आपका यह हो गया साबित, ठीक, प्रूव हो गया, ठीक। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग को यह वीडियो यदि अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा, और वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और यह परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए आप लोग यह अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे, तो अच्छी तरीक़ा से वहाँ पर इसका जवाब भी दे दीजिएगा। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद देता हूँ, और इस वीडियो में आज के लिए इस वीडियो में धन्यवाद।